हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रामायण सर्किट। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है ये रामायण सर्किट योजना और देश के किन किन राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो रामायण सर्किट जो ये वर्ड है ये आया कहाँ से, मतलब इसका जिक्र किसने किया। तो इसका जिक्र किया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी हाल फिलहाल 31 मई से 3 जून तक के दौरे पे थे हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री, जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, प्रचंड के नाम से वो विख्यात है। तो वो 31 मई से 3 जून तक के दौरे पर थे। तो इस दौरे पे कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर बात हुई, कई समझौते किए गए। तो 5 महीने पहले ही नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शपथ ली थी। तो शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय मीडिया को एक दिए गए इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि जो उनकी पहली विदेश यात्रा होगी वो भारत की होगी। इस मुलाकात में कुछ नेपाल और भारत के बीच अहम समझौते भी हुए, जैसे भारत के जरिए बांग्लादेश को बिजली बेचेगा नेपाल। दूसरा, इसमें रामायण सर्किट का काम तेजी से रफ्तार पकड़ने की बात की गई। पीएम मोदी ने कहा कि समझौते के तहत आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, इसमें दोनों पीएम ने वर्चुअल तरीके से चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में नेपालगंज और भारत की ओर रुपेडीहा में एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी का उद्घाटन किया। भारत और नेपाल ने कनेक्टिविटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पार भुगतान तंत्र और एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण को शामिल करते हुए 7 समझौतों पर भारत और नेपाल के बीच में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। वार्ता के बाद पीएम मोदी और प्रचंड ने वर्चुअल तरीके से रेलवे लाइन के कुर्था बीजलपुरा खंड का अनावरण भी किया। बथनाहा जो भारत में है, वहां से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक एक भारतीय अनुदान के तहत एक नव निर्मित रेल लिंक पर संचालित थी। पीएम मोदी ने भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत पुराने और बहुत मजबूत करने के लिए, मतलब जो हमारे रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए एक खूबसूरत कड़ी से वो ये जो परियोजना है हमारी रामायण सर्किट वाली, इस योजना में हम तेज़ी लाएंगे। तो चलिए आप इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये जो रामायण योजना है ये है क्या। तो रामायण सर्किट योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 राज्यों और 15 स्थानों की पहचान की है। इस योजना के तहत इन सभी शहरों को रेल, सड़क और हवाई यात्रा के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। तो जो ये रामायण सर्किट केंद्र सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अंतर्गत सरकार देश के सभी उन स्थानों को जोड़ना चाहती है जहां भगवान श्री राम गए थे। चलिए आपको जानकारी दे दूं कि इस योजना के तहत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से परामर्श के बाद ही की जाती है। सरकार की योजना है कि वो इसे अपने पड़ोसी देशों से भी जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार दहल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि रामायण सर्किट के विकास के कामों में हम तेजी लाएंगे। अब जान लेते हैं कि देश के किन किन राज्यों से मिलकर ये जो रामायण सर्किट है वो बनेगा या वह कहाँ कहाँ से गुजरेगा। तो उत्तर प्रदेश, आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। रामायण सर्किट में आने वाले राज्य में भी कौन कौन सी जगह है हम उस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे आपका अयोध्या हो गया, श्रृंगवेरपुर हो गया, नंदीग्राम हो गया और चित्रकूट। बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट, छत्तीसगढ़ और जगदलपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं उड़ीसा के महेंद्रगिरी को और दक्षिण राज्यों में तेलंगाना के भद्राचल,
तमिलनाडु के रामेश्वरम और कर्नाटक के हम्पी को रामायण सर्किट परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मतलब बात अगर हम कहें तो कुल मिलाकर पूरब से दक्षिण तक सभी राज्यों को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। तो रामायण सर्किट में हमने ये जाना कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होंगे और राज्य में भी कौन कौन सी जो मेन जगह जहाँ श्री राम गए थे वहाँ की हमने जगहों की बात करी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत बेसिकली मतलब है क्या। ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन से राज्य हैं। तो रामायण सर्किट योजना के तहत इन सभी शहरों को परिवहन व्यवस्था जो इनकी परिवहन व्यवस्था है मजबूत की जाएगी और इसी के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। चुने गए 15 शहर में से जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां नए एयरपोर्ट का निर्माण भी होगा। सभी शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। और नेक्स्ट इसका है, इस परियोजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की कोशिश ये है कि रामायण सर्किट में आने वाले पर्यटकों को एक वर्ल्ड स्तर की सुविधाएं प्राप्त हों। सरकार तेज़ी से इन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।